बात कर रहे हैं वंदे मातरम। देखिए, वंदे मातरम भी एक ऐसा इशू है जो खामखा का तूल दिया गया है उसको, मेरी बातों को वायरल कर दिया गया है। मैंने अभी बीच में एक बात डाली थी कि जन मन गण जो है नेशनल एंथम, वो मेरे देश की नेशनल एंथम नहीं हो सकता। वो गाया गया था उस वक़्त जब जॉर्ज पंचम थे, या उस ज़माने में जब ब्रिटिश एम्पायर था, हम गुलाम थे। उस ज़माने में उनके शान में ये गाना लिखा गया था इमीडिएटली। जन मन गण अधिनायक जय है। अधिनायक कौन होता है? अधिनायक, अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। मतलब आप हमारे भारत के भाग्य विधाता हैं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ये सब आपको यश कर रहे हैं, जय हो जय हो जय हो। ये मीनिंग अगर एक हिंदी जानने वाले भी अगर सोचेगा, तो अगर ये हमारे भारत माता के लिए है या अगर झंडे के लिए है, तो भारत माता और झंडा वो देश के भाग्य विधाता नहीं होती, हम उनको अपना प्रतीक मानते हैं। तो जो वंदे मातरम गाना जो है, जिसमें हम मातरम झुक के कहते हैं कि हे माँ, हम तुम्हें वंदना करते हैं, जन मन गण अधिनायक को छोड़िए, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, मातरम वंदे मातरम। मैं चाहता हूँ कि ये हमारे देश का नेशनल एंथम बन जाए। और इतने सालों से जो हमने अंग्रेजियत भी झेली है, अंग्रेज़ चले गए लेकिन अंग्रेज़ी छोड़कर गए, आज भी हम अंग्रेज़ी में पढ़ना अपनी महत्ता समझते हैं। बाबू लोग अपने लोगों को ऑक्सफोर्ड भेजते हैं। अरे साहब, यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पर पुराण है, वेद है, गुरुकुल है। 9 लाख गुरुकुल में से 7 लाख गुरुकुल जला दिए गए थे उस ज़माने में। सो ये एक अगर विदेशों ने किया है, तो हम हमारे देश के जो नेता हैं, हमारे देश के, ये क्यों आपस में लड़ते रहते हैं? उसको हटाओ, उसकी कुर्सी खींचो। 4.5 साल उसमें निकल जाते हैं, 6 महीने बचते हैं तो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, वोट फॉर अस, वोट करते हैं, हम मूर्ख बन के फिर वोट करते हैं, फिर वही 4.5 साल तक वो ऐसे खड़े रहेंगे और जनता ऐसी खड़ी रहेगी, मेरे को ये करना है, नहीं हो रहा है, हट जाओ, लाइन में हट जाओ, हट जाओ। अरे साहब, वो हमारे सेवक बनकर आते हैं, नेता बनकर, कभी लीडर, कभी भी हमारा राजा बनकर नहीं आते। मुझे ये थोड़ी शिकायत रही है कि क्यों नहीं हम अपने देश के युवाओं, अभी देखिए छोटी सी बात बन गई है युवाओं की समस्या, नीट को लेकर। कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच ऐसी चीज़ है, जब घर में आती है तो हम उसको पकड़ के उठा के फाड़ फेंक देते हैं। किसी भी घर में, किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी देखो, कॉकरोच को कभी सत्कार नहीं किया जाता। यहाँ हम लोगों ने कॉकरोच पार्टी को क्यों पनपने दिया, जिसका मकसद नीट पार्टी के प्रॉब्लम सॉल्व करने को नहीं है। वो पीछे खड़े होकर बंदूक चला रहे हैं, मोदी जी को हटाओ, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, मिनिस्टर को हटाओ। अरे लीक हुआ है पेपर लीक वाले को पकड़ो ना, अगर आपकी रियल मंशा। पॉलिटिकल बन जाता है, हर मसला पॉलिटिकल है। हमारी अपोजिशन पार्टी सिर्फ और सिर्फ पोजीशन करने के लिए, अपोजिशन करने के लिए अपोजिशन करती है। आप बोलोगे दिन है, मैं बोलोगे रात है, आप बोलोगे सुबह है, मैं बोलोगे रात है। क्यों? आप अपोजिशन में, ऐसा नहीं होता। देश के लिए सोचिए। वो देख लीजिए, वंदे मातरम देख लीजिए। वंदे मातरम का मैंने जैसे ही बात उठाई, लोगों ने कहा कि अरे मुकेश खन्ना ने तो बहुत एक विवाद खड़ा कर दिया। अरे कौन सा विवाद है? जागो, जब जागो तब सवेरा होता है। विपक्ष सिर्फ विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। देखिए, अगर मैं इसको अगर मैं थोड़ा और रफ वर्ड्स में, अगर मैं थोड़ा और खुले वर्ड्स में बोलूँ, हमारे देश में कोई भी प्लान बनता है, एग्जीक्यूट होने में साल निकल जाते हैं। चाइना, जिसको हम लोग बहुत ही बुरा कहते हैं, मैं भी चाइना के अगेंस्ट हूँ कि चाइना हमारी ज़मीन हड़प रहा है, बट साहब आप चाइना से सीखिए। चाइना की अगर आप आज की फ़ोटोज़ देखें, उनकी रोड्स, उनके पुल, उनके दुनिया भर की प्रगति, उनकी बिल्डिंगें। हमारे यहाँ के नेता कहते हैं हम मुंबई को शंघाई बना देंगे। अरे छोड़िए ना, मुंबई को पहले आप मुंबई तो बनाइए, शहर तो बनाइए। पॉलिटिशियंस, पक्ष ने जो पेश किया है उसको अपोजिशन करना, ये विपक्ष का काम है। चाइना में कोई विपक्ष नहीं है। लोग बोलते हैं, अगर क्या आप समझते हैं ये सीजेपी की, कॉकरोच पार्टी की, ये जो आंदोलन चाइना में हो सकता था? नहीं हो सकता था। अब आप बोलो वहाँ तानाशाह है। मैं भी कहूँगा कि तानाशाही लाइए साहब, एक ऑनेस्ट डंडा लाइए। जो आदमी देश के हित में नहीं है, बोलेगा बैठ, इतना हक दे दीजिए प्राइम मिनिस्टर को। मैं तो बोलता हूँ प्राइम मिनिस्टर को आप राजा बना दीजिए। आप उसको 5 साल के लिए चूज़ करते हैं, वो जीत कर आता है, आपका प्राइम मिनिस्टर है। वो बंगाल की सीएम बोलती है हम नहीं आने देगा, हम अंदर नहीं आने देगा। अरे आपके बाप की जगह है क्या? क्यों? क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस की पार्टी, या वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस है, बीजेपी नहीं है। अरे साहब, ये तो वही हो गया जो वल्लभ भाई पटेल के टाइम पे राजा 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 राजा, उसने कहा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, सार्वभौमिक राष्ट्र बनाए। कहाँ है आप? पंजाब अलग तूती बजा रहा है, केरला अलग तूती बजा रहा है, बंगाल अलग तूती बजा रहा है। साहब
क्योंकि वहाँ पर बीजेपी को मत नहीं मिले। ये सिस्टम गलत है। आप सिस्टम, मैं अपना सिस्टम दे रहा हूँ, मुझे मालूम है कोई समझेगा नहीं मेरी बात को, लेकिन आप भले तानाशाह मत बनो, लेकिन आप एक ऑनेस्ट डंडा लेकर आओ। जो आदमी देश के लिए नहीं बोलता है उसको बोलो बैठ, और जो आदमी, मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ पार्लियामेंट में विपक्ष करती क्या है, 1 महीने का सेशन या 1.5 महीने का मुझे नहीं मालूम, 1 महीने में से 30 दिन में से 25 दिन तो धरना, बाहर निकल जाते हैं, काम नहीं होने देते हैं। साहब आपको 1-1 दिन का भत्ता मिलता है, हर एमपी को अटेंड करने का 1 दिन का पता नहीं कितने हज़ार मिलते हैं, वो बंद कर दीजिए आप। जिस दिन आपने काम नहीं करने दिया उस दिन उसको भत्ता मत दीजिए। मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि जिसने अगर पार्लियामेंट को नहीं चढ़ने दी जाए उसकी सदस्यता निकाल दीजिए। आप हमारे लिए काम करने गए थे, आप अपनी बात मनाने के लिए, झगड़ा करने के लिए नहीं गए थे। सो विपक्ष अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से अपनी भूमिका नहीं निभाया, मुझे शिकायत। आपको अगर लगे कि अगर पक्ष, अगर मोदी जी, देखो मोदी जी के नाम से उनको पता नहीं क्या नफरत है, क्या है, मोदी जी को तो नहीं बैठने दूंगा। अरे तुम्हारे पास कौन सा नेता है मुझे बताओ ना, मोदी जी ने कुछ तो किया है? आज कौन सा प्राइम मिनिस्टर, नेहरू जी से लेकर, आप इंदिरा गांधी से लेकर, राजीव गांधी से लेकर, सोनिया गांधी से लेकर, मनमोहन सिंह से लेकर, नरसिम्हा राव से लेकर, आज तक आप लिस्ट निकालो, कौन सा प्राइम मिनिस्टर ऐसा है जो बाहर गया हो और अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन ने उसको पीछे से ऐसे किया हो, टर्न किया हो, गले मिला हो? सर ये मान मिला है हिंदुस्तान को, कहीं ना कहीं आपको वो समझना पड़ेगा कि वो दे रहा है। बड़े उसमें कौन सी कमियां हैं, कमियों की बात कीजिए, और सब कुछ ही कमियां नहीं, आप हटा दीजिए उसको। हटाने से क्या होगा यार? आज धर्मेंद्र प्रधान को हटाने से क्या होगा? एक पेपर लीक के मामले में अगर आप प्राइम मिनिस्टर को हटा दोगे तो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा। आप तो सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हो। अरे यार चलो किसानों का आंदोलन गर्म है, चलो किसानों के आंदोलन के पीछे बढ़ जाते हैं, खालिस्तान पीछे बढ़ जाता है। ये नीट आंदोलन गर्म है, चलो जाके पीछे बढ़ जाते हैं। राहुल गांधी जाके गुजरात में बैठ के छात्राओं के आंदोलन कर रहा है, कर क्या रहे हैं? मजाक बना रखा है। आई एम वेरी मच अगेंस्ट पीपल हु डोंट वर्क फॉर कंट्री, दे आर ओनली इंटरेस्टेड कि ये गद्दी हमको मिल जाए। अरे आप करने क्या वाले हो? आपके पास कौन सा नेता है बताइए? माफ़ करना, कांग्रेस के पास बहुत नेता थे, आज कांग्रेस के पास, मैं ओपनली बोलता हूँ, कौन सा नेता है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जो खड़ी होकर बोलती है बंद करो बंद करो बंद करो, ओपनली कैमरे के सामने बोल रही है वंदे मातरम की, ये बंद करो बंद करो बंद करो। अरे क्या हिम्मत है आपकी? और उनको फिक्र नहीं है, दे आर नॉट बॉदर्ड। सिखाओ, एक रूल पास करो जो देश के हित के लिए नहीं होगा, पार्लियामेंट में उसको बैठने नहीं दिया जाएगा। शर्मिला टैगोर जी, कमेंट किया है कि एक धर्म के लोगों को, अगर जो एक धर्म को मानते हैं वो वंदे मातरम का 2 लाइन तो गा दो समझा गाओ, बाद में नहीं गाओ। क्या बताया कारण? कि जो एक ईश्वर को मानता है, एक गॉड को मानता है, वो हमारे देवी देवताओं को नहीं समझेगा। इसलिए आप क्या करो, ये जो बिगिनिंग के 2 स्टैंजा रखो, बाकी किसी को समझ में नहीं आएगा, और धर्म के लोगों को मिलाना चाहते हो। क्या बचकाना वाली बात है? इतनी अच्छी एक्ट्रेस, इतने अच्छा काम कर चुकी है, बंगाल में से निकली है, टैगोर फैमिली से निकली है, और वो ये नहीं समझती कि आपके बंगाल में काली माता, देवी माता की जितनी पूजा होती है पूरे देश भर में नहीं होती। तो हम क्या बोलेंगे कि वो अभी नवाब फैमिली में गई है तो क्या चेंज हो गई है? वो नवाब फैमिली में जाके धर्म चेंज कर दिया उसने। आज ये बातें, ये जो बात कर रहे हैं वो इररिस्पॉन्सिबल बात, वो हो सकता है अपना पक्ष कहने के टाइम पे कुछ आदमी मुझको भी पकड़ते हैं, अब उनको ट्रोल हो रही है, आप क्या बोलते, हो सकता है उसका मतलब कुछ और होगा, उनका मतलब कुछ और होगा कि बाकी के 4 अंतरे इनको समझ में नहीं आता। पर इनको समझ में नहीं आता है उसका कारण ये नहीं है, उनको ये नहीं है कि देवी देवता हमारे पास क्यों है, हमारे पास नहीं है, हम नहीं मानते। उनका ये है कि हम सिर्फ खुदा के सामने झुकते हैं, हम माता के सामने भी नहीं झुकते हैं, और हमारी परंपरा में माता पिता के सुबह उठ के पैर पड़ने पड़ते हैं। और उन्होंने शुरू से कहा कि हम ये नहीं गाएंगे, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हे माँ तुझे सलाम। सलाम बोलते हैं, आप वंदना नहीं कर सकते। आप उसको हिट करके बैठे हुए जो रहमान साहब का भी माफ़ करना, बाकी काफ़ी बातें बोल गए हैं, वो हमारे देश ने उसका मान दिया है, पर एंड में धर्म बीच में आ जाता है। वीरदास नाम है उसका, उसको मैंने कहा था इसका नाम चेंज करके कायर दास कर दो। कैनेडी हॉल में जाके कहा था उसने, इंडिया हैज़ गॉट टू इंडिया, सुबह देवी की पूजा होती है, रात को रेप होता है।
अरे पकड़ के मारना चाहिए उसको। मैंने कहा था, मैंने उस वक्त कहा था, जो मैंने अभी समय रैना के बारे में कहा है वो समय रैना के लिए नहीं था, मैंने उसके लिए कहा था गधे पे बिठा के मुंह काला करके उसको देश भर में घुमाओ, बाहर की जाके मुल्क में जाकर हमारे देश के बारे में बोलते हो, जिसका खाते हो पीते हो, जिसने तुमको इतना बड़ा मान दिया है, वहाँ खड़े होकर बोलते हो मैं कैनेडी हॉल में आप लोगों के सामने बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, इतनी अच्छी क्राउड है, और फिर बात करता है साला मेरा देश ऐसा है। अरे मारना चाहिए। सब बैन किया, एमपी गवर्नमेंट ने थोड़ा टाइम पहले, बाद में फिर घूम रहा है, फिर वही बेहूदगी के अश्लीलता से भरे हुए आप डायलॉग्स बोलते हो, बिलो द बेल्ट बात करते हो। सो मैं, आप जो पूछ रहे हो जवाब मिल गया यार। क्या कपड़े कम पहनना, मैं पूछ रहा हूँ, महिला भी खड़ी है यहाँ पर, कपड़े कम पहनना क्या आपका अधिकार है? कपड़े कम कौन पहनता है? जिसके पास पैसे नहीं होते। एक ज़माने में हमारी कोई किसी के कपड़े फटे होते तो बोला कितना भिखारी है यार, इसके पास बेचारे में कपड़े नहीं है। आज साहब ब्रांडेड में फाड़ फाड़ के पहनते हैं। एक बार किसी ने मुझे कहा था सर ये फटा हुआ है, मैंने कहा ये मैं फाड़ता तुमको दिखता है, वो साला पैंट फटी पहनता तुमको मालूम नहीं पड़ता। ये कम कपड़े पहनकर घूमना एक तरह की अश्लीलता है। हमारा समाज शुरू से इसको एक्सेप्ट नहीं करता। रामायण का इतिहास है, महाभारत का इतिहास है, हमारे यहाँ घूंघट होता है, साड़ियाँ होती है। ये विदेशी FTV आया था एक ज़माने में। तो आज मुझे खुशी है सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक छोटा सा एक फरमान किया है, जो भी बेहूदगी के कम कपड़े पहनकर जो भी लड़कियां घूमेंगी, हम उनका आधार कार्ड और ये कार्ड, उनको ये आधार कार्ड वगैरह मिलना मुश्किल होगी। लाओ दंड लाओ, डिस्करेज करो उनको। देखिए मुझे हैरानी ही नहीं हुई, मैं स्तब्ध रह गया। एक लड़की 17 से 20 साल की लड़की ओपनली कैमरे के सामने होकर ऐसी माँ बहन की गालियाँ दी, मैं सुनने में शर्मा गया, उसको बोलने में शर्म नहीं आ गई। और मुझे नहीं, पूरे देश ने नोट किया। सिर्फ नोट नहीं किया, CJP ने नोट किया, क्योंकि वो बुलवा रही थी। वो लड़की जो बाद में कोशिश किया, उसने अपनी छोटी बहन को खड़ा करके बोला मैं तो माइनर हूँ, माइनर नहीं थी वो, चीटिंग हुई इसके अंदर हुई। वो लड़की ने, और इसके अलावा एक वो नहीं थे, कम से कम 10-12 लोगों ने मोदी जी के मदर को लेकर विदेशी PM इटली के उसके खिलाफ बोल कर गई। आज इटली के PM ने भी धमकी दी है कि मैं एक्सपोज करूँगी आप लोगों को, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या कर रही हूँ। वो मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं इतना बोलता हूँ, जो भी लड़का लड़की बोल के गया है, उनको लगा कैमरा मेरे पास है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, बोला अरे ये तो ये कर देना चाहिए, अरे ये तो कर। उनको मालूम है जो बोल के गए उनके माथे पे लिखा गया। आगे जाकर न उनको कभी वीज़ा मिलेगा, न उनको कोई अच्छी नौकरी मिलेगी। कोई भी बड़ा आएगा, अच्छा तुम वही लड़की हो ना जिसने गाली दी थी, हटाओ उसको। नाउ दे आर रियलाइजिंग इट। उस वक्त जोश था या पैसा था? हो सकता है पैसा दिया होगा। ये सब इन्फ्लुएंसर्स थे, पकड़ के आए थे, जिनका यूट्यूब चैनल, आइए आप इधर आके बोलिए। मतलब कुछ नहीं था। आपको बात करो नीट की, आप बात कर रहे हो मोदी के चरित्र की और मोदी के माँ की बात कर रहे हो। ये बीच में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं बहुत ही ओपनली मैंने उसको कहा था, फिर लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि ये जेन ज़ी नहीं है, ये जेन ज़ी में घुसे हुए कॉकरोचेस हैं। एक गंदी मछली तालाब को गंदा कर देती है। ये पीछे से देखो कोई भी स्कूल का स्टूडेंट, जैसे ये लड़का है या ये जब कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, इनको बोलो तलवार लेकर तुम किसी का गला काटो, कभी नहीं करेंगे वो। नेपाल में किया गया, नेपाल में गर्दनें काटी गई हैं। वो गर्दन काटने वाले स्टूडेंट नहीं थे, पीछे आए हुए आतंकवाद, जो जिसको हम लोग बोलते हैं भीड़ में घुसा दो, मारो मारो पीटो, भीड़ होती है। ये जो कुछ भी जो है ये लोग, मैंने रियलाइज़ किया, मैंने कहा था अगर ये जेन ज़ी है तो मुझे अपने देश के भविष्य की चिंता हो रही है। मोदी जी बोलते हैं 25 साल के बाद हमारा देश सबसे युवा होगा। अगर ये युवा होगा तो देश कहाँ जाएगा मुझे नहीं मालूम। बट बाद में मैंने अपना स्टेटमेंट वापस लिया कि ये जेन ज़ी नहीं है, ये जेन ज़ी के पीछे घुसे हुए गुंडे हैं। जेन ज़ी कभी ऐसे नहीं करेगी। मैंने उनके फेवर में भी बोला, पर जेन ज़ी को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बड़ों की इज्जत करो।